तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा हाजिन जो होता है वो अपने पास से वही छोटा कीड़ा निकालता है और डॉक्टर शाइनवी की तरफ आके बढ़ता है। वो जाकर उसका मुंह पकड़ता है, उसका मुंह खोलकर उसे कहता है कि अब यहाँ पर वही कीड़ा तुम्हारे मुंह के अंदर डालूंगा, क्या तुम इसको पहचानते हो? तुमने मेरी नौकरानी अंगवा की बॉडी के अंदर इसको डाला था, अब यही कीड़ा तुम्हारी बॉडी के अंदर जाएगा। लेकिन साथ ही उसे कहता है कि यहाँ पर तुम्हारा यंग मास्टर जो है वो फोर्थ यंग मास्टर है और उसके पास यहाँ पर बहुत सारी डर्टी ट्रिक्स हैं, तो वो इसका एंटीडोट निकालेगा और तुम्हें बचा लेगा। तो फिर इसका मतलब यह है कि ये तुम्हारी बॉडी के अंदर डालने का कोई फायदा ही नहीं है। और फोर्थ यंग मास्टर भी चलाकर उसे कहता है कि सियोरियोंग यहीं पर रुक जाओ, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारा सियोरियोंग यानी कि फोर्थ यंग मास्टर थर्ड यंग मास्टर जो होता है वो कहता है मुझे यहाँ पर कुछ और तरीका यूज करना पड़ेगा, क्योंकि मैं डायरेक्टली इस कीड़े को तुम्हारी बॉडी में नहीं डालूंगा क्योंकि तुम इसको निकाल सकते हो। और इसी के साथ हमारा हाजिन जो होता है उसका मुंह छोड़ देता है, फिर साथ ही उसी कीड़े को उसके कान के अंदर डाल देता है। जैसे वो उस कीड़े को उसके कान के अंदर डालता है तो वो कीड़ा उसके कान के अंदर जाकर फट जाता है और इसी के साथ ही डॉक्टर शाइनवी जो होता है वहीं पर नीचे गिर जाता है और इसी के साथ ही डॉक्टर वहीं पर मर जाता है, क्योंकि पॉइजन इतना ज्यादा सीवियर होता है कि डॉक्टर वहां पर बच नहीं पाता। और इसी के साथ ही हाजिन कहता है कि ये मसला तो यहाँ पर हल हो गया, तो चलो जल्दी से तुम्हारे पीनल लॉ कोर्ट में चलते हैं, वहां पर चलकर देखते हैं कि तुम्हें क्या सवाल पूछने हैं। तो नेक्स्ट सीन जो होता है पीनल लॉ कोर्ट का दिखाया जाता है कि वहां पर इन लोगों से सवाल पूछे जाते हैं और सवाल पूछने के बाद हमारे हाजिन को एक गार्ड कहता है कि मेरे पीछे आ जाओ, और वो उसे अपने साथ लेकर आगे की तरफ बढ़ रहा था, बैक रूम्स की तरफ जा रहा था। तो हाजिन कहता है कि ये बंदा मुझे कहां पर लेकर जा रहा है, मेरी इंटेरोगेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, ये मुझे उस तरफ लेकर जा रहा है जहां पर लास्ट टाइम मैं जहां पर कैप्टन होंग रियोंग से मिलने के लिए आया था, क्या ये मुझे फिर से यहाँ पर जेल में डालने वाले हैं? फिर साथ ही हाजिन जो होता है उसकी बॉडी के अंदर से काफी पेन हो रहा था क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर अभी भी पॉइजन होता है। तो वो कहता है कि पॉइजन अभी भी मेरी बॉडी के अंदर ही है, उस पॉइजन को अगर जल्दी से जल्दी नहीं निकाला गया तो फिर इस पॉइजन की वजह से मुझे दिक्कत हो सकती है, मैं ज्यादा देर तक इसको यहाँ पर बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। और इसी के साथ ही वो गार्ड जो होता है उसे कहता है कि सर यहीं पर आ जाए, इस दरवाजे के पीछे आपको जाना है। तो हाजिन वहां पर महसूस करता है कि वहां पर दो लोग होते हैं। हाजिन कहता है कि एक तो यहाँ पर फोर्थ यंग मास्टर और दूसरा यहाँ पर कोई अननोन बंदा है, चलो देखते हैं कि आज यहाँ पर कौन है। और इसी के साथ दरवाजा खुलता है, वो अंदर जाता है। जैसे वो अंदर जाता है तो वहां पर एक बुढ़ा एल्डर खड़ा होता है और साथ ही वहां पर फोर्थ यंग मास्टर बैठा होता है। तो फोर्थ यंग मास्टर हाजिन की तरफ देखता है तो हाजिन कहता है कि मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर इस पीनल कोर्ट हॉल के मास्टर हो, क्या तुम यहाँ के मास्टर हो? तो वो कहता है कि हाँ मैं यहीं का मास्टर हूँ, मेरा नाम गूगू है। हाजिन कहता है कि इसे पहली बार देखने से ऐसे लगता है जैसे ये एक बिल्कुल नॉर्मल इंसान है, और यही बात इसको बहुत ज्यादा खतरनाक बनाती है कि यहाँ पर पीनल लॉ कोर्ट का मास्टर है। और इसका मास्टर होने के नाते इसका मतलब तो यह है कि एक बहुत ही महान मार्शल आर्टिस्ट होना चाहिए, एक पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट होना चाहिए। इसने यहाँ पर अपनी पावर्स को कंसील किया हुआ है, ना सिर्फ इसने यहाँ पर अपनी पावर्स को कंसील किया है बल्कि इसने अपना चेहरा भी छुपाया हुआ है। तो इसी के साथ ही कोर्ट मास्टर से कहता है कि यहाँ पर बैठ जाओ। हाजिन कहता है कि नहीं, मैं यहाँ पर नहीं बैठूंगा। तो मास्टर गूगू से कहते हैं कि इस बात का क्या मतलब है कि तुम यहाँ पर नहीं बैठोगे, इसमें क्या मसला है? तो हाजिन कहता है कि मैं यहाँ पर किसी ऐसे बंदे की बात मानकर यहाँ पर क्यों बैठूं जिसने अपने चेहरे को यहाँ पर मास्क के पीछे छुपा रखा है। तुम्हारे बाकी के सभी लोगों ने अपने चेहरे के ऊपर विजिबल मास्क लगाए हुए हैं, लेकिन तुमने यहाँ पर जो मास्क लगाया हुआ है उससे भी ज्यादा डेंस है। तुमने यहाँ पर तकरीबन 100 गुना ज्यादा डेंस मास्क अपने चेहरे के ऊपर लगाया हुआ है। मुझे लगता है कि शायद ये कोई स्पेशल टेक्निक है। तो इस बात से फोर्थ यंग मास्टर भी काफी हैरान हो रहा था कि ये दोनों यहाँ पर क्या बातें किए जा रहे हैं। तो इसी के साथ ही वो जो हाल मास्टर गूगू होता है उसे कहता है कि हाँ मुझे लगता है कि तुमने यहाँ पर मुझे पहचान लिया। तो हाजिन कहता है क्यों ना यहाँ पर तुम अपना असली चेहरा दिखाओ और उसके बाद मैं यहाँ पर बैठकर तुम्हारी बात सुनूंगा। और इसी के साथ ही मास्टर गूगू जो होता है वहां पर अपनी स्पेशल टेक्निक को रिलीज करता है। उसका चेहरा जो होता है डी शेप होना शुरू हो जाता है। उसका चेहरा डी शेप होने के बाद वो अपनी रियल फेस को वहां पर अपीयर करवाता है, और रियल फेस अपीयर होने के बाद उसे कहता है कि थर्ड यंग मास्टर तुम यहाँ पर मेरी जिंदगी में तीसरे इंसान हो जिसने यहाँ पर मेरी ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक को पहचान लिया कि ये मेरा रियल फेस नहीं था, क्या अब यहाँ पर तुम बैठकर मेरी बात मानोगे? तुम्हारा हाजिन वहां पर बैठ जाता है और उसे कहता है हाँ क्यों नहीं, मुझे लगता है कि तुम्हारी बात मानने में कोई बुराई नहीं है। तो इसी के साथ ही वो उसे कहता है कि तुम यहाँ पर पिछले 8 महीने से बैम्बू ग्रूव के अंदर थे और वहां पर जिंदा वापस आए हो, मुझे लगता है कि अपनी परसेप्शन और अपनी इसी सोच की वजह से तुम बचकर वापस आ पाए। हाजिन कहता है कि ये इतनी बुरी बात नहीं है, अब जल्दी से बताओ कि तुमने यहाँ पर मुझे क्यों बुलाया, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। और साथ ही वो फोर्थ यंग मास्टर की तरफ देख रहा होता है। पीनल लॉ मास्टर उन लोगों से कहता है कि मैं यहाँ पर डायरेक्टली तुम दोनों से एक बात कहूंगा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर मुश्किल क्रिएट मत करो, तुम लोग आपस में फाइट करना चाहते हो तो करो, लेकिन यहाँ पर इस हद तक फाइट ना करो कि एक दूसरे की जान ले लेना, फिर हमारे लिए काम बढ़ जाएगा, फिर काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगी क्योंकि इससे प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचता है और पीनल लॉ के कोर्ट को यहाँ पर बीच में आना पड़ता है। हाजिन उसे कहता है कि इंटेरोगेशन तो खत्म हो चुकी है, तुम्हें सब कुछ पता है कि यहाँ पर फाइट क्यों हुई थी, तो फिर यहाँ पर तुम हमसे किस बारे में बात कर रहे हो? मास्टर गूगू उन लोगों से कहता है कि मैं यहाँ पर तुम दोनों के दरमियान में एक संधि करवाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों यहाँ पर आपस में एक समझौता कर लो जिसकी वजह से तुम दोनों आपस में फाइट नहीं करोगे, क्या तुम दोनों मेरे साथ वादा कर सकते हो? तो ये बात सुनने के बाद फोर्थ यंग मास्टर से
कहता है कि मैं तो यहाँ पर इसके साथ समझौता बिल्कुल भी नहीं करने वाला, क्योंकि मुझे यहाँ पर वो चाहिए जो मैं से लेकर रहूंगा। ऊपर से तुम कौन होते हो जहाँ पर मुझे ऑर्डर देने वाले? मैं फोर्थ जंग मास्टर हूँ, यानी डीमन लॉर्ड का डायरेक्ट डिसाइपल हूँ, और तुम्हारी औकात ही क्या है कि यहाँ पर मुझे इस तरह के आर्डर्स दो कि मैं यहाँ पर किससे फाइट करूँ और किससे फाइट ना करूँ। तो वो उसे कहता है कि सर ये बात तो वाकई में ठीक है कि मेरे पास इतनी अथॉरिटी नहीं है कि मैं आपको ऑर्डर्स दे सकूं। तो वो कहता है अब जबकि तुम्हें पता है कि तुम्हारी औकात क्या है तो फिर तुम ऑर्डर्स क्यों दे रहे हो। इसी के साथ ही मास्टर गू से कहते हैं कि लेकिन ये बात भी है कि तुम्हारे पास यहाँ पर ये अथॉरिटी नहीं है कि तुम लोगों को यहाँ पर जज कर सको कि वो क्या कर सकते हैं और उनके पास कौन कौन सी अथॉरिटीज हैं। तुम्हें नहीं पता कि तुमने यहाँ पर क्या क्राइम किया है, तुमने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। तुमने यहाँ पर बेजर्क स्क्वाड लीडर होंग रियोंग को रिश्वत देकर उसे अपने साथ मिलाया, जिसकी वजह से तुम्हारे पर एक बहुत ही बड़ा केस है। तो फोर्थ जंग मास्टर से कहता है कि तुम सिर्फ बकवास कर रहे हो, क्या तुम्हारे पास इसका कोई सबूत है? तो वो कहता है हाँ हमारे पास बहुत सारे सबूत हैं, और अगर हम लोग यहाँ पर होंग रियोंग को भी ले आए तो वो भी इस बात को एक्सेप्ट कर लेगी। उसके बाद तुम्हारा क्या होगा जरा सोचो डीमन लॉर्ड, तुम्हारा क्या करेंगे? तो इस बात से वो खामोश हो जाता है और कहता है क्या तुम मुझे धमकी देने की कोशिश कर रहे हो? तो मास्टर गू कहता है कि हाँ मैं तुम्हें धमकी दे रहा हूँ। फिर साथ ही उसे कहता है कि मैं यहाँ पर सारे के सारे लॉ को कंट्रोल करता हूँ, यानी कि मेरा काम है यहाँ पर कानून को कंट्रोल में रखना और किसी को जो भी यहाँ पर गलती करता है उसको सजा देना। क्या तुम्हें पता है कि कोर्ट ऑफ एल्डर्स और साथ में यहाँ पर जो फर्स्ट रॉयल गार्ड्स की आर्मी है वो लोग और हमारे में क्या फर्क है? वो लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेट करते हैं, वो लोग सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं, लेकिन किसी को सजा नहीं देते। लेकिन हमारा कोर्ट ऑफ एल्डर्स जो है, जो हमारा जो लॉ इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट है, ये यहाँ पर सजा देता है। अगर तुम लोग गलती करोगे तो सजा मिलेगी। तो थर्ड जंग मास्टर से कहता है कि तुम इस बारे में क्या सोचते हो? तो हमारा हाजिन वहां पर खा रहा होता है और उसे कहता है क्या क्या तुम यहाँ पर कुछ बात कर रहे थे? और साथ ही उसे कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर मैं तो किसी से फाइट करना भी नहीं चाहता और मुझे यहाँ पर इससे फाइट करनी भी नहीं है, और यहाँ पर मुझे लगता है कि तुम्हारी बात को मानना इतना भी मुश्किल नहीं है। तो वो कहता है मैं यहाँ पर जोक नहीं कर रहा, मैं यहाँ पर सीरियस बात कर रहा हूँ। तो हाजिन कहता है कि मैं भी यहाँ पर सीरियस बात ही कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर किसी से दोबारा फाइट करके तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं बढ़ाऊंगा। तो मेरी तरफ से तो यहाँ पर डील हुई कि मैं किसी से फाइट नहीं करने वाला। साथ ही हाजिन जो होता है उसके साथ अच्छे रिलेशन बनाने के लिए उसकी तारीफ भी करता है और उसे कहता है कि ये वाइन बहुत ज्यादा अच्छी है, मैंने पहले से टेस्ट नहीं किया। तो मास्टर गू से कहता है कि इस वाइन को मैंने खुद बनाया है। तो हाजिन कहता है ये बहुत ही अच्छी है, क्या तुम इसे बेचना चाहोगे? तो मास्टर गू से कहता है हाँ क्यों नहीं, मैं जब यहाँ पर मुझे टाइम मिलेगा मैं कुछ बॉटल्स तुम्हारे घर पर भिजवा दूंगा। और फोर्थ जंग मास्टर इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि ये दोनों आपस में क्या बातें किए जा रहे हैं, जो दोनों तो गप्पे लगाना शुरू कर दी। फोर्थ जंग मास्टर से पूछा जाता है कि तुम इस बारे में क्या सोचते हो? तो वो कुर्सी को धक्का देता है और गुस्से के साथ उठकर खड़ा हो जाता है, कहता है नहीं मैं कभी भी यहाँ पर इसके साथ संधि नहीं करूंगा, मैं कभी भी यहाँ पर इस ह्यूमिलिएशन को नहीं भूलूंगा कि तुम लोगों ने यहाँ पर मुझे बुलाकर इंसल्ट किया। और साथ ही वो वहां पर से चला जाता है। जब वो चला जाता है तो इसी के साथ ही पीनल लॉ मास्टर कहता है कि तुमने यहाँ पर उसकी बात सुन ली ना, वो बहुत ज्यादा गुस्से वाला है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर उसके साथ फाइट मत करना, कम से कम एक साइड से तो फाइट ना हो। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है हाँ क्यों नहीं, मैं यहाँ पर इस बात को जहन में रखूंगा और दोबारा इससे फाइट नहीं करूंगा। तो हाजिन भी उसे बाय बोलने के बाद वहां पास चला जाता है। जबकि इसी के साथ ही वो सोच रहा होता है कि मैं यहाँ पर थर्ड जंग मास्टर को बिल्कुल भी देख नहीं पा रहा, इसको समझ नहीं पा रहा क्या है इसके मन के अंदर क्या चल रहा है। साथ इसकी बॉडी के अंदर से बहुत ही फेमिलियर सी सेंट आ रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये वो है। और यहीं पर वो खामोश हो जाता है। और इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है बाहर का दिखाते हैं, जहां पर फोर्थ जंग मास्टर को कैरेज का कहा जाता है, लेकिन वो कहता है कि नहीं मुझे कैरेज नहीं चाहिए, मैं पैदल ही जा सकता हूं। और वो पैदल ही वहां पर जंगल के रास्ते से वापस अपने घर की तरफ चल पड़ता है। जब वो चलते हुए जा रहा था साथ ही काफी ज्यादा गुस्से में होता है और कहता है कि उस कमीने की हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मुझे ऑर्डर्स देने की, और उस थर्ड जंग मास्टर को उसको तो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला, उसको तो यहाँ पर मैं एक न एक दिन जरूर मार कर रहूंगा। जब वो वहां पर गुस्से के साथ बातें करता हुआ जा रहा था, इसी के साथ उसे स्योरियोंग की आवाज आती है, यानी हाजिन की आवाज आती है। उसे कहता है जरा देखो तो सही तुम्हारी बॉडी से कितना किलिंग हो रहा रिलीज हो रहा है, अभी तुम यहाँ पर वहां पर समझौता करके आए और बाहर आकर तुम यहाँ पर मुझे मारने के बारे में सोच रहे हो। जल्दी से पीछे की तरफ घूमता और कहता है कौन है यहाँ पर? तुम्हारा हाजिन जो होता है वहां पर से बॉटल उठाकर लाया होता है और उसे कहता है क्यों ना तुम यहाँ पर मेरे साथ आकर बैठकर पियो, हम दोनों भाइयों की तरह यहाँ पर बैठकर पीते हैं और आपस में बात करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अपने एपिसोड 35 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे थर्ड जंग मास्टर फोर्थ जंग मास्टर को मार डालेगा। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।